जब से मानो चिड़े का देहांत हुआ था, रानो चिड़िया के हालात बहुत बुरे हो गए थे। मम्मा देखें, बाहर बारिश हो रही है। सुबह हो गई, आज तो मेरी आँख ही नहीं खुली। इस बारिश के मौसम में ना जाने क्यों इतनी नींद आती है। आज तो गोरी मालकिन बहुत गुस्सा होगी। मगर मम्मा, बाहर तो तेज बारिश है, आप कैसे जाएंगी? कुकू बेटा, जाना ही पड़ेगा। सामने भोजन रखा है, वो खा लेना। और हाँ, बारिश में नहाने के लिए ना निकल जाना। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया घर से निकलती है। तेज बारिश और हवा में रानो चिड़िया के लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था। रानो चिड़िया गोरी कव्वी के घर पहुंच जाती है। मिल गया समय काम पर आने का। गोरी मालकिन, तेज बारिश हो रही है बाहर, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई, माफी चाहती हूँ। अच्छा, बस करो और अब जल्दी से काम पर लग जाओ। सारा घर अच्छे से साफ कर दो। रानो चिड़िया काम पर लग जाती है। वो सारा घर साफ करती है, बर्तन धोती है और भोजन भी बनाती है। गोरी मालकिन, सब काम हो गए हैं, क्या अब मैं चली जाऊँ? एक तो तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी होती है। पहले ये मटका उठाओ और नदी से पानी लेकर आओ, फिर चली जाना घर भी। रानो चिड़िया मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है। कहीं कुकू बारिश में ना नहा रहा हो। कितनी ठंडी हवा चल रही है, कहीं मेरा बच्चा बीमार ही ना हो जाए। रानो चिड़िया जल्दी से पानी लेकर वापस आती है। ये लो, कुछ भोजन जाते हुए घर ले जाना। रानो चिड़िया वो भोजन लेती है और घर की तरफ निकलती है। वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। कुकू बेटा, आप बाहर तो नहीं गए थे ना? नहीं मम्मा, मैं बाहर नहीं गया था, मैं यहीं बैठकर अपने खिलौनों से खेल रहा था। शाबाश मेरे प्यारे बेटे, आज मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। क्या सच में मम्मा? इसमें क्या है? जाओ, रसोई से एक प्लेट लेकर आओ, उसमें निकालते हैं। आज मैंने गोरी मालकिन के घर बिरयानी बनाई थी, उसने वही दी है मुझे। याहू, बिरयानी! कुकू जल्दी से प्लेट उठाकर लाता है। रानो चिड़िया उस बर्तन में भोजन निकालती है। छी छी मम्मा, कितनी गंदी बू आ रही है। ये क्या है? ना जाने ये अमीर पक्षी हम गरीब पक्षियों को क्या समझते हैं। रानो चिड़िया वो बदबू वाला भोजन उठाकर बाहर फेंकती है। मम्मा, आप परेशान ना हो, मैंने सूखा दाना खा लिया था, मुझे भूख नहीं है। कुकू उदास मन के साथ अपने घोंसले में जाकर लेट जाता है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात हो जाती है, रानो चिड़िया भी सो जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा, मम्मा उठे। मम्मा, क्या हो गया है मेरी मम्मा को? मम्मा, आप उठ क्यों नहीं रही? कुकू अपनी मम्मा को पंख लगाकर देखता है। मम्मा को तो तेज बुखार है, ये बारिश भी ना जाने कब रुकेगी। कुकू बारिश में ही बुलबुल डॉक्टर के घर जाता है। दरवाजा खोले, बुलबुल आंटी, दरवाजा खोले। बुलबुल दरवाजा खोलती है। क्या हुआ कुकू बेटा, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ? बुलबुल आंटी, मेरी मम्मा को बचा ले, वो उठ नहीं रही और ना ही आंखें खोल रही है, प्लीज जल्दी से मेरे साथ चले। कुकू बुलबुल डॉक्टर को साथ लेकर अपने घर जाता है। बुलबुल रानो चिड़िया को देखती है और उसे दवा दे देती है। आंटी, क्या हुआ है मेरी मम्मा को? ये ठीक तो हो जाएंगी ना? कुकू बेटा, परेशान ना हो, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, इन्हें बुखार हो गया है, इनका ख्याल रखना। बुलबुल डॉक्टर दवा देकर चली जाती है। कुछ देर बाद रानो चिड़िया होश में आ जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा, मेरा प्यारा बच्चा। रानो चिड़िया कुकू को गले से लगा लेती है। क्या हुआ कुकू बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मम्मा, आप आंखें नहीं खोल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी, मैं बहुत डर गया था, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। ना मेरे बच्चे, अब आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। कुकू बेटा, अब मुझे जाना होगा, तुम चिंता ना करना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। नहीं मम्मा, बुलबुल डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। कुकू बेटा, अगर मैं काम पर ना गई तो गोरी मालकिन मेरी भगाड़ काट लेगी, पहले ही इतने पैसे मेरी दवा पर लग गए। अगर जाना इतना ही ज़रूरी है तो मैं जाऊंगा कालू अंकल के घर काम पर। कुकू जिद करता है।
और गौरी के घर काम करने के लिए चला जाता है। तुम, अरे ओ छोटे पक्षी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गौरी आंटी, कुकू अभी बात मुकम्मल नहीं करता कि गौरी गुस्से में बोलती है, आंटी, मैं तुम्हारी कोई आंटी वांटी नहीं हूँ, मालकिन, मालकिन बोलो मुझे। गौरी मालकिन, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज मैं काम करने के लिए आया हूँ। ठीक है, चलो लग जाओ काम पर, पहले बर्तन धो दो और फिर पूरे घर की सफाई करनी है। कुकू को कोई काम करना तो नहीं आता था, मगर वो फिर भी काम करने लगता है। कुकू झाड़ू लगाता है, सारे घर की सफाई करता है और फिर बर्तन धोता है। बर्तन धोते हुए उसे एक गिलास टूट जाता है। कुकू डर जाता है, नास मिटे, ये क्या किया तुमने? मेरा नया सेट खराब कर दिया। क्या आंखें नहीं है तुम्हारी? गौरी मालकिन, मुझे माफ कर दे, गलती से। गलती से? क्या गलती से? गौरी किसी को माफ नहीं करती है, यहाँ माफी नहीं, सजा मिलती है, सजा। गौरी कुकू को मारने लगती है। कुकू रोने लगता है और रोते रोते वहाँ से चला जाता है। वो झरने के पास जाकर बैठ जाता है। कुकू, तुम क्यों रो रहे हो? आप यहाँ? हाँ कुकू, मैं यहीं फूलों के पास ही रहती हूँ। तुम्हें रोते हुए देखा तो यहाँ आ गई। कुकू सुंदर परी को सारी बात बताता है। ये बीज है, ये तुम ले लो, ये जादुई बीज है। जैसे ही तुम इसे अपने आंगन में लगाओगे, ये बड़ा पेड़ बन जाएगा और उस पर फल लगने लगेंगे और फिर मैं उनको बेचा करूँगा और हमारी उस गंदी आंटी गौरी से जान छूट जाएगी। कुकू वो बीज लेकर जल्दी से घर आता है और उसे अपने आंगन में लगाता है। वो बड़ा पेड़ बन जाता है। कुकू बेटा, ये सब कैसे हुआ? कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। कुकू और रानो चिड़िया जंगल में अपनी दुकान बना लेते हैं और फिर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा रेहड़ी पर तरबूज रखे हुए जंगल में तरबूज बेच रहा था। तरबूज तरबूज, लाल लाल मीठे मीठे तरबूज, सस्ता माल। की अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे तरबूज लेकर दे, मैंने तरबूज खाना है। बेटा, तुम्हारे पापा ने कहा था कि वो आते हुए तरबूज लेकर आएंगे, वो आने ही वाले होंगे। पापा ने तो कल भी कहा था, मगर वो नहीं लेकर आए, मुझे लेकर दे। तरबूज ले लो, ताजा ताजा तरबूज, मीठे मीठे तरबूज। कौवे, एक तरबूज कितने का है? बड़े वाला 100 का है और ये छोटा 50 का। ये लो 100 रुपए और मुझे एक बड़ा तरबूज दे दो। ये लो बड़ा तरबूज। कबूतर वो तरबूज लेकर अपने घर जाता है। देखो, ले आए ना तुम्हारे पापा तरबूज। मम्मा जल्दी से काटे। लूसी कबूतरी जैसे ही तरबूज काटती है, उसे गुस्सा आ जाता है। ये कैसा तरबूज है? कितने का लेकर आए हैं आप ये तरबूज? 100 रुपए का लाया हूँ मैं कालू कौवे से। जब आपको पता है कि कालू कौवा कितना फ्रॉड करता है, तो आपने उसे तरबूज खरीदा ही क्यों? ये तरबूज अभी वापस करके आए। कबूतर वो कच्चा तरबूज लेकर वापस चाहता है तो कौवा तो वहाँ था ही नहीं। मैं अभी कालू कौवे के घर जाऊंगा और अपना 100 रुपए वापस लेकर आऊंगा। कबूतर वो कच्चा तरबूज लेकर कालू कौवे के घर जाता है। कहाँ है कालू कौवा? उसने मुझसे 100 रुपए लिया और कच्चा बदमजा तरबूज दिया। मुझे मेरे पैसे वापस लेने हैं। चल भाग जा यहाँ से, गंदी आंखों वाले, कैसे मेरे घर में ही चला आया है? चल भाग जा यहाँ से, ये ना हो कि मैं तुम्हारी आंखें ही फोड़ दूं। कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। कालू कौवा तरबूज बेचकर घर वापस आ जाता है। कालू जी, आज तो सारा दिन पक्षियों ने मेरी जान ही खा ली। कभी कोई तो कभी कोई तरबूज वापस करने आता रहा। सब कहते हैं कि तुम फ्रॉड से कच्चे तरबूज बेचते हो। ना जाने क्यों इस बार तो तरबूज अच्छे से पक ही नहीं रहे। इसका हमें कोई ना कोई हल तो करना ही होगा। मुझसे रोज रोज इतनी बातें नहीं सुनी जाती। मैं कल ही अपने मामा जी के पास जाता हूँ। वो तो हर साल तरबूज बेचकर खूब मुनाफा कमाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह ही कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, आपके तरबूज कैसे लाल होते हैं? मेरे तो सारे तरबूज ही कच्चे हैं।
भांजे, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, सारा कमाल इस केमिकल का है। केमिकल? ये लो, ये केमिकल का एक एक इंजेक्शन सब तरबूजों को लगा देना। रात को लगाओगे, सुबह तक लाल और मजेदार हो जाएंगे तरबूज। शुक्रिया मामा जी, मैं जानता था कि मेरे मामा जी के पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। अब मैं चलता हूँ। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। गोरी और कालू मिलकर सारे तरबूजों को इंजेक्शन लगाते हैं। कालू जी, क्या ये तरबूज सच में लाल हो जाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। चलो अब घर चलते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा और गोरी अपने खेत में जाते हैं। ये देखो गोरी, हमारी तो लॉटरी लग गई है, सारे तरबूज लाल लाल हैं। अब तो हमारे तरबूज हाथों हाथ बिकेंगे। गोरी और कालू कौवा तरबूज रेहड़ी पर लगाते हैं और बेचने के लिए निकल जाते हैं। तरबूज ले लो, तरबूज, लाल लाल मीठे मीठे तरबूज। तोता वहाँ आता है। मुझे एक तरबूज दे दे। लो लो तोते, इतना लाल और मीठा तरबूज तुमने कभी नहीं खाया होगा। तोता कौवा से तरबूज लेकर नदी पर चला जाता है और तरबूज खाने लगता है। वाह वाह, मजा आ गया, बहुत मीठा तरबूज है। वहीं से कबूतर भी गुजर रहा था। कबूतर यार, तुम लेट हो गए, बहुत मजे का तरबूज था। ये तरबूज तुमने कहाँ से खरीदा, मुझे भी बताओ, मैंने अपने बेटे के लिए लेकर जाना है, बहुत दिनों से जिद कर रहा है। मैंने कालू कौवे से लिया है तरबूज। क्या? कल तक तो उसके तरबूज कच्चे थे, अब लाल कैसे हो गए? जरूर कोई बात है। कबूतर सोच में पड़ जाता है। तभी तोता रोने लगता है। मेरा पेट, मेरा पेट, कोई मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, हाय मेरा पेट। कबूतर तोते को डॉक्टर बुलबुल के पास लेकर जाता है। वहाँ और भी पक्षी तरबूज खाकर बीमार पड़े थे। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया भी रो रही थी। मम्मा, मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बेटी, थोड़ा सब्र करो, उस कालू के बच्चे को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। सब पक्षी गुस्से में लाठियां लेकर कौवों को मारने जाते हैं। दुष्ट कौवो, अब तुम तरबूज बेचने के काबिल नहीं रहोगे। सब पक्षी मिलकर गोरी और कालू कौवे की खूब धुलाई करते हैं। कौवे रोते हुए, काएं काएं करते हुए जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।